भारतीय सेना से संबंधित जो भी केसेज हैं उनके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूंगा। जैसे आपको सर्विस पेंशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ग्रेच्युटी की बात है, या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी, इनवैलिड ग्रेच्युटी, लैप्स ऑफ ग्रेच्युटी, डिबारिंग ऑफ पेंशन फ्रॉम रिसीविंग ग्रेच्युटी, या डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट। दोस्तों, अगर आपको जानकारी चाहिए इस बारे में तो मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार एडवोकेट, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ। सबसे पहले मैं सर्विस पेंशन के बारे में आपको बताऊंगा। सर्विस पेंशन का मतलब होता है जो भी इंडिविजुअल अपना नौकरी किया, सर्विस के पीरियड जितना कंप्लीट हुआ किसी पोस्ट के लिए, तो उस पर जो भी पेंशन मिलती है उसको सर्विस पेंशन कहा जाता है। सर्विस पेंशन में जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट होता है उसके हिसाब से ही पेंशन बनती है। जो डिपार्टमेंट है, जैसे आर्मी का डिपार्टमेंट है, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का जो डिपार्टमेंट है, उनके जो रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं, और जो सीडीए होता है जहाँ पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी होती है, वो क्वालिफाइंग सर्विस देखते हुए उनके पीपीओ जारी करती है। और पीपीओ जारी होने के बाद उसके जो परिलाभ होते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी या फंड, साथ में जो भी समय के हिसाब से महंगाई भत्ता है वो उसमें जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद से लोकल बैंक को पीपीओ जारी हो जाता है। फिर वहाँ से जिसको पेंशन मिलनी होती है वो वहाँ से अपने बैंक से विड्रॉ कर सकता है। आर्मी में पेंशन कई तरह की होती है, जैसे सर्विस पेंशन है, फैमिली पेंशन है, लिबरलाइज पेंशन है, वार इंजरी पेंशन है, स्पेशल फैमिली पेंशन है, और विकलांग या क्रिपल्ड चाइल्ड है तो उसको सेकेंड फैमिली पेंशन कहा जाता है। जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन में अभी रूल के हिसाब से यदि आपको 20% या 20% से अधिक आपका डिसेबिलिटी है और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है या एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। 31/1/2001 के सर्कुलर के हिसाब से यदि किसी की राउंडिंग ऑफ के रूल लागू होते हैं और यदि किसी की डिसेबिलिटी 1% भी है तो एग्रीवेटेड है तो उसको माना जाएगा ये 50%। यदि 50 या 51 है और 74 तक है तो उसको माना जाएगा कि आपको 75% डिसेबिलिटी है। यदि आपकी डिसेबिलिटी 75 या उससे ऊपर है और 99% है तो मानी जाएगी कि आपकी डिसेबिलिटी 100%। और यदि किसी को 100% डिसेबिलिटी मिलती है तो उसको 10% अलग से अटेंडेंट अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर किसी की डिसेबिलिटी लेस देन 20% है और नॉट एग्रीवेटेबल मिलिट्री सर्विस है या एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस तो उसको डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी। जबकि इनवैलिड पेंशन किसी को है तो फिर इनवैलिड पेंशन में टर्म ऑफ एंगेजमेंट यदि पूरा नहीं है तो फिर उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। इनवैलिड पेंशन में केवल सर्विस एलिमेंट मिलता है, डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इस वीडियो का अगला पार्ट मेरे चैनल पर है, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।